आर्टेटा लो ब्लॉक खेलेगा। समझे ना समझे वो होगा, टफ मैच होगा। 3-2 4-3 ऐसा क्रिकेट स्कोर लाइन होगा। शेड्यूल काफी टफ है। द स्टाइल दोनों टीम दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट है। कि 2 दिन में 2 इंजरीज की बात आ चुकी है। नाटोविच को ले लिया तुरम के कंपैरिजन में, ये भी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। डोंट सी हिम एज अ स्टार्टिंग स्ट्राइकर। अलार्म बेल शुड बी रिंगिंग। ज्यादा इम्पैक्ट देता है, यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट। चाहता हूँ आर्सेनल हारे, और मतलब नहीं है। उस दिन मंदिर जाना है, नारियल चढ़ाना है आर्सेनल करवाने के लिए। कोई एक्सपीरियंस मैटर करे नहीं करे, बस आर्सेनल को वहां तक उतना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, बस आर्सेनल हारे। एंड आर्सेनल की आदत भी है चोक करने की। अच्छा, मुझे तो तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। आज का टॉपिक है यूसीएल सेमीफाइनल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्सेनल वर्सेस पीएसजी और बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान के बीच में क्या हो सकता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्सेनल वर्सेस पीएसजी के बारे में। हमारे बीच है सुशांत। सुशांत, तेरे को क्या लगता है आर्सेनल पीएसजी के बीच में क्या होने वाला है? मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि पीएसजी खेल रही है बहुत अच्छा, जैसे ग्रुप स्टेज में जो आर्सेनल वर्सेस पीएसजी हुआ था वैसी मैच की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस मैच में पीएसजी बहुत ही ज्यादा बेकार खेली थी और एक वन साइडेड मैच में आर्सेनल उसमें जीती थी। लेकिन अब कवारा के आने के बाद टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, मैनेजर अच्छे से जम अप कर चुका है, तो मैच इंटरेस्टिंग होगा। बट मेरे हिसाब से तो आर्सेनल जीत जाएगी। थोड़े डिफिकल्टीज होंगी, मैड्रिड मैच से ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, मैं ये भी बोलूंगा। बट जो चीज आर्सेनल को चाहिए, जो चीज आर्टेटा को चाहिए मैच जीतने के लिए, वो पीएसजी में है। पीएसजी सिट बैक नहीं करेगी, पीएसजी अटैक करेगी, तो है चांसेस हैं आर्सेनल के ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए। मेरे हिसाब से आर्सेनल और पीएसजी मैच में आर्सेनल क्वालिफाई कर रही है। लग रहा है कि आर्टेटा लो ब्लॉक खेलेगा नहीं, लो और ब्लॉक नहीं काउंटर पे खेलेगा। फोकस करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने अगर हमारी ग्रुप्स में जो हमारी बात होती थी, तुमने जब एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड जब ये मैच हो रहा था, तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि आई वांट रियल मैड्रिड, क्योंकि हम लोग एथलेटिको मैड्रिड को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि आर्सेनल के पास अभी वो क्रिएटिविटी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो किसी लो ब्लॉक टीम को जाके डिस्ट्रॉय कर दे, वैसा होगा ही नहीं। तो आर्सेनल को चाहिए कि जो टीम प्रॉपर फुटबॉल खेले तो हम लोग उनको हरा सकते हैं। लेकिन जैसे कि टीम से एथलेटिको मैड्रिड, और अभी सेमीफाइनल में जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है वो टीम है इंटर मिलान। इंटर मिलान को हराना बहुत बड़ा टफ आस्क होगा किसी भी टीम के लिए। अब बार्सिलोना ये समझे ना समझे वो नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आर्सेनल परफॉर्म नहीं कर सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो टीम प्योर फुटबॉल खेलेगी, आर्सेनल का वहां पे चांस बनता है, जो कि पीएसजी खेलती है। तो इंटर मिलान से बात आया, हम लोग बारसा फैंस की ओर चलते हैं। चौली, बारसा वर्सेस इंटर, क्या ये वन साइडेड अटैकिंग एंड डिफेंडिंग हो सकता है विथ इंटर जस्ट लुकिंग टू काउंटर अटैक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी वन साइडेड मैच नहीं होगा। इंटर मिलान इतनी कोई हल्की टीम नहीं है कि ये बारसा वन साइडेड इंटर को हरा दे। बट हाँ, बारसा के पास ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जैसा बारसा खेला है इस सीजन, जो बारसा का हाई लाइन अटैक रहा है उस पे पता नहीं, इंजागी बहुत इंटेलिजेंट मैनेजर है और हमने देखा है कि इंजागी की इंटर बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, लीग में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग। और बट मेरे को लगता है कि बारसा इंटर को हराएगी। आई एम वेरी प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इंटर मिलान बारसा, बहुत क्लोज मैच होगा, टफ मैच होगा। 3-2 4-3 ऐसा क्रिकेट स्कोर लाइन होगा, क्योंकि दो गोल्स आएंगे ही आएंगे इस मैच में। इंटर भी गोल मारेगी, बारसा भी गोल मारेंगे, गोल्स की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बट मेरे को लगता है बारसा स्नीक आउट का जस्ट थोड़ा सा स्नीक करके ये मैच को फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। अब मैं इस बात पे ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है इंजरीज बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि इंटर मिलान और बारसा दोनों ट्रेवल चेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी शेड्यूल काफी टफ है। बारसा जो कि क्वाड्रुपल भी चेस कर रहा है, अगर आप सुपर कप को काउंट करते हैं। तो दोनों टीम का शेड्यूल काफी टफ है। और आप दूसरे ग्रुप में तरफ देखें तो पीएसजी ऑलरेडी टाइटल जीत चुकी है ना, आर्सेनल ऑलरेडी टाइटल रेस से बाहर है। तो आप अगर दोनों ग्रुप को कंपेयर करें तो एक ग्रुप पूरी तरह से ट्रेबल चेज नहीं कर रहा है, और दूसरा ग्रुप दोनों टीम बारसा एंड इंटर दोनों ट्रेबल चेज कर रहे हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ बारसा, इंटर को भी काफी डिफिकल्टी होने वाली है। तो मेरे ख्याल से डिपेंड करे कि मैच डे पे किसकी टीम ज्यादा फिटर एंड ज्यादा एनर्जेटिक रहती है, वो काफी डिपेंड करेगा कैसा टीम दोनों की परफॉर्म करती है। एंड रिगार्डिंग द स्टाइल, दोनों टीम दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट है। एक टीम अगर हाईलाइन पुश करती है तो एक टीम लो ब्लॉक अपने आप को रखना
पसंद करती है। एक टीम अगर प्योर अटैकिंग खेलती है तो एक टीम डिफेंसिव प्लस काउंटर अटैकिंग खेलना पसंद करती है। मेरे ख्याल से काफी अच्छा टैक्टिकल बैटल होगा एंड वन ऑफ द बेस्ट मैचअप होगा रिगार्डिंग पोलर अपोजिट फुटबॉल टैक्टिक्स। तो मुझे लगता है कि किसी फुटबॉल फैन को ये मैच मिस नहीं करना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट हाईलाइटेड मैच होने वाला है। गुप्ता, सो मैं तुमने रिक्वेस्ट बात करूँ। की इंजरीज की, कि इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अभी कुछ ही एक ही 2 दिन में 2 इंजरीज की बात आ चुकी है, एक बार्सिलोना के लिए और एक इंटर के लिए। दोनों ही फॉरवर्ड पोजीशन पे दोनों के मेन फॉरवर्ड इंजर्ड हो गए। तो किसका ज्यादा लॉस तेरे को लग रहा है, कि इंटर को ज्यादा लॉस हुआ तुरम के जाने से, या फिर बार्सिलोना को लॉस हुआ है लेवेंडोस्की के जाने से, अगर वो जा रहे हैं तो, या फिर ये मैनेजर का मास्टर स्ट्रोक है कुछ उस टाइप का? ऑब्वियसली इंजरीज दोनों टीम को हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लेवेंडोस्की का इंजरी ज्यादा बड़ा मिस होगा बारसा के लिए, क्योंकि बारसा के पास कोई आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट नहीं है लेवेंडोस्की के रिगार्डिंग। क्योंकि लेवेंडोस्की का यूरोपियन पेडिग्री एंड उसका एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। स्पेशली बारसा की टीम काफी यंग है, तो एक एक्सपीरियंस हेड चाहिए होता है इतनी बड़ी मैचेस में। एंड रिगार्डिंग इंटर, उनका जैसा न्यूज सोर्सेज के थ्रू मालूम चल रहा है कि थूरम इंजर्ड है। मुझे लगता है उनके पास अर्नाटविच जैसा टॉल एथलेटिक प्लेयर काफी सूटेबल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आई स्टिल प्रेफर लाटूरो मार्टिनेज। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर स्ट्राइकर है थूरम के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है अर्नाटविच एंड मार्टिनेज का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बैठेगा। लेकिन बारसा के पास अगर आप देखें तो लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट उनके पास है नहीं। तो मुझे लगता है कि बारसा को ज्यादा लॉस होने वाला है लेवेंडोस्की की इंजरी के रिगार्डिंग। तुम्हारे और पास शार्क है बाकी तो, मैच के में देखते हैं क्या होता तुम्हारे है। पास शार्क है तुम्हारा, उसको 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 इतना अंडरमाइन क्यों कर रहे हो तुम? मैच में तो बहुत हाइप किया था, अभी अंडरमाइन करने लगे हो। तुमने अर्नाटोविच को ले लिया तुरम के कंपैरिजन में, ये भी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, बट ठीक है, कंपेयर कर, क्योंकि वो खेलना उसी को है, या फिर जो भी खेल जैसे भी वो खिलाएगा मैनेजर, वो उसके ऊपर है। बट तुम फिर लेवेंडोस्की को और अपने शार्क को कंपेयर नहीं कर रहा फेरन टोरेस को, तो ये तो कहीं से बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फेरान टोरेस लेवेंडोस्की के लेवल का प्लेयर है। वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली हो सकता है। वो मे बी पेड्रो वाला रोल काफी अच्छे से प्ले कर सकता है बारसा टीम में, लेकिन वो आई डोंट सी हिम एज अ स्टार्टिंग स्ट्राइकर फॉर अ टीम ऑफ अ कैलिबर लाइक बारसा। तो वो एक रिप्लेसमेंट या फिर एज सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर काफी अच्छा खेलेगा, लेकिन लेवेंडोस्की के एक्सपीरियंस पेडिग्री मुझे नहीं लगता वो मैच कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि लेवेंडोस्की का इंजर्ड होना बारसा के लिए काफी बड़ा, काफी अलार्म बेल शुड बी रिंगिंग। बस इतना ही मतलब कहना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, एक प्लेयर जो 40 के आसपास, 40-45 गोल के आसपास सीजन में मार चुका है, और एक प्लेयर जो हार्डली 10 या 15 गोल मारा है, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेवेंडोस्की बहुत बड़ा लॉस है। अगर लेवेंडोस्की फिट नहीं हो पाता है तो बारसा के चांसेस ट्रेमेंडसली गिर जाएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि जो इंटर का डिफेंस भी है वो बहुत स्ट्रांग है। और बारसा को गोल मारने में दिक्कत होगी, 100% होगी, बट अगर लेवेंडोस्की नहीं हुआ तो। बट अगर लेवेंडोस्की फिट हुआ, मेरे को लगता नहीं है कि इंटर इतना ज़्यादा मिस करेगा तुराम को, क्योंकि लार्तुरो उनका भी ऑब्वियसली तुराम ने ज़्यादा गोल्स मारे हैं लीग में मार्टिनेज से ऊपर। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इंटर उतना मिस करेगा तुराम को जितना बारसा मिस कर सकता है लेवेंडोस्की को। अच्छा, अभी ये बोला कि तुराम को रिप्लेस कर देगा अर्नाटविच, लेकिन लेवा को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो 27 साल का तुराम अपने प्राइम में है, उसको रिप्लेस करेगा पता नहीं कितना साल का अर्नाटविच है, लेकिन वो कर देगा। दोनों अपनी टीम से उतना ही गोल रेशियो है दोनों का। अर्नाटविच रेगुलरली खेलता भी नहीं है, बेयरली खेलता है, वो कर देगा, लेकिन वो नहीं कर देगा। ज्यादा दिक्कत इंटर मिलान को है। मतलब मेरे हिसाब से जो इंटर का मेन थ्रेट अभी भी गोइंग फॉरवर्ड है वो लार्तुरो मार्टिनेज है, और लातुरो मार्टिनेज के अराउंड टीम बिल्ड होती है। यहाँ पर बार्सिलोना को इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि लेवेंडोस्की ज्यादा इम्पैक्ट देता है। मतलब हमारी टीम में अगर देखा जाए फॉरवर्ड लाइन में लेवेंडोस्की ड्रॉप बैक भी करेगा, वो गेम बनाता है दोनों विंग्स के लिए, दोनों विंगर्स के लिए। ही ड्रॉप्स बैक, ही प्लेस द बॉल टुवर्ड्स द विंग्स टू यमाल एंड रफीनिया। अगर वो नहीं हुआ फरहान टोरेस के अंदर, मेरे को नहीं लगता वो कैपेबिलिटी के वो ड्रॉप बैक करके बॉल्स बना जॉली पाए विंग। जॉली जॉली जैसे कि बारसा का मेन स्ट्रेंथ है अटैक, वैसे ही इंटर का मेन स्ट्रेंथ है डिफेंस। लेकिन यहाँ पे अगर वीकनेस की बात करें तो इंटर का वीकनेस है उसका फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड जाना एक बड़ा लॉस है। बार्सिलोना के पास फॉरवर्ड की कमी नहीं है भाई, यमाल दौड़ेगा इधर से, कोई दौड़ेगा, रफीना दौड़ेगा, या अगर बीच में तुम फेरन टोरेस को खिलाओगे वो दौड़ेगा। तो
फॉरवर्ड्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेवेंडोस्की का प्रेजेंस बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन बड़ा लॉस यहाँ पे इंटर का है, क्योंकि उसके पास गिने चुने अच्छे अटैकर्स हैं, उस वो भी इंजर्ड हो जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा लॉस है इंटर के लिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि लॉस नहीं है, मतलब जस्ट टू बी क्लियर, लॉस तो है ही। बट अगर इम्पैक्ट दोनों प्लेयर्स का एक टीम के ऊपर और एक गेम के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें, खाली आउट एंड आउट इम्पैक्ट की बात, तो लेवेंडोस्की का जो इम्पैक्ट बारसा सिस्टम में है फिलहाल अभी, और स्पेशली फ्लिक के अंदर, वो उतना बड़ा इम्पैक्ट थुरम का नहीं है इंटर मिलान की टीम के ऊपर। मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि इंटर मिलान जो अभी भी रिलाई करेगा, मेरे को लगता है वो लार्तुरो पर ज्यादा रिलाई करता है थुरम से ज्यादा। तो जो जो अगर लार्तुरो इंजर होता है यहाँ पे, तो मैं कहता कि हाँ, तो इक्वल लॉस दोनों टीम्स के लिए। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि लेवेंडोस्की की यही वाली बात है कि अगर रफीनिया इंजर्ड हो जाए, तो मैं कहूंगा रफीनिया और तुराम का मैं कंपैरिजन फिर भी कर सकता हूँ कि दोनों टीम्स को सिमिलर लॉस से जाना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों टीम का रिप्लेसमेंट है, उतने अच्छे नहीं है लेकिन है बेंच से आने वाले। मेरा मानना यही है कि लेवेंडोस्की अगर बारसा से नहीं खेल पाया सेमीफाइनल्स, तो बारसा के लिए ज्यादा बड़ा लॉस। अभी भी मैं उस पर नहीं, टिका रहूंगा। ठीक है, इससे बारसा पूरा मैच का तो डिसएग्री हो है। गया, लेकिन अब आर्सेनल के बारे में बोलते रहो, क्या लगता है कि आर्सेनल पीएसजी में क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से पीएसजी आर्सेनल को हराएगा। मैं इस पे आता हूँ क्यों, क्योंकि आर्सेनल बहुत अच्छा खेलता हुआ रहा है सीजन, नो डाउट, अनडाउटेडली यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। मैड्रिड को जैसा हराया, मैड्रिड के घर में जाकर दोनों लेग्स में हराना, और मैड्रिड के घर, स्पेशली मैड्रिड के घर में जाके प्रेशर गेम में, हाई प्रेशर गेम में उनको हराना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने हराया है एंड प्रूव कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से एक मैनेजर का एक्सपीरियंस इस लेवल पे, ऐसे कंपटीशन में इस लेवल पे आने के बाद बहुत मैटर करता है, बहुत काउंट करता है। हमने देखा है बहुत क्लब्स चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स तक भी पहुंचे हैं पास्ट में, जो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। बट वही वाली बात आ जाती है, जो एक्सपीरियंस के साथ नहीं जाता ऐसे बड़े गेम्स में, वो दिखता है। और मैं पीएसजी के मैनेजर की बात करूं, ट्रेबल वाली बात में वापस लाना नहीं चाहता, बहुत बार बात हो चुकी है ट्रेबल वेबल की, लेकिन वो मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है चैंपियंस लीग जीतने का। वो पहले पास में जीत चुका है, और जैसा वो खेल रहा है इस समय, मेरे को लगता है बेस्ट टीम यूरोप में कोई खेल रही है तो पीएसजी खेल रही है। बहुत फ्लूइड टीम चल रहा है। डेम्बेले को फॉल्स, जब से वो स्ट्राइकर पोजीशन पे खिला रहा है, तब से मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इस 2025 का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स डेम्बेले है। बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, और आर्सेनल को बहुत दिक्कत होगी। सिंपल सीधी बात है, एक्सपीरियंस की बात आ जाती है मेरे हिसाब से एट द एंड इस कंपटीशन में। और एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा, मेरे हिसाब से पीएसजी जीतेगी। राजीव, तेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा, क्योंकि आर्टेटा वर्सेस एंcelotti भी हुआ, उसमें भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गैप था, लेकिन वहां पे एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं किया। तेरे को लगता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करेगा? करना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ आर्सेनल हारे, और मतलब नहीं है। उस दिन मंदिर जाना है, नारियल चढ़ाना है आर्सेनल करवाने के लिए। कोई एक्सपीरियंस मैटर करे नहीं करे, बस आर्सेनल को हारना है, बाकी बाहर में जाए। इस चैंपियंस लीग में एक ही चीज चाहते हैं, आर्सेनल हारे, बस। और कुछ नहीं। टॉटनहम जीत जाए यूरोपा, वहां तक उतना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, बस आर्सेनल हारे। तो आर्सेनल का वीक पॉइंट क्या होगा तेरे हिसाब से? तेरे को क्या लगता है कि आर्सेनल कहाँ हारेगी? आर्सेनल का वीक पॉइंट मेरे हिसाब से गैब्रियल का इंजरी। फिट हो रहा है वो? नहीं, गैब्रियल नहीं फिट हो fit जाएगा होगा। नहीं नहीं, गैब्रियल आउट फॉर द सीजन। वो। और र्यूमर आ रहा है कि हवर्ट्स फिट होने वाला है, जो बहुत बड़ा आर्सेनल के हैवर्ट्ज लिए सेमीफाइनल में डिसएडवांटेज है। शायद नहीं खेलेगा, फाइनल्स के लिए शायद फिट हो ओह, जाएगा फाइनल में पहुंची तो, लेकिन अभी हैवर्ट्ज नहीं फिट और आई आउटसाइड तो चांसेस नहीं फाइनल तो है। और मार्टिनेलिया खेलना, अब वो डिसएडवांटेज आर्सेनल के लिए है। और पीएसजी का दिक्कत है, बस हाइट टीम में नहीं है, वो दिक्कत है। वो आर्सेनल उस पर कितना करता है कैपिटलाइज, तो क्या देखते कॉर्नर हैं। एफसी सेंटर वापस बैक, आते हुए दिख रही है सेमीफाइनल में तुमको? हाँ, लेकिन उसके लिए सेंटर बैक को हेडर मारना पड़ेगा, कॉर्नर लेना पड़ेगा। और सागर, तेरा क्या कहना है, कौन तेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांग है? दोनों दोनों मैचेस की अगर बात करें, इंटर वर्सेस बारसा और आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, तेरे को कहाँ लग रहा है कि कौन सी टीम कहाँ हारेगी? मेरे ख्याल से इंटर मैं तो आराम से जीतेगी। इंटर की टीम एकदम सेट है, उनको कोई चेंजेस, कोई सब कुछ अपने रोल्स को अच्छे से समझते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से जीतेंगे। आर्सेनल वर्सेस पीएसजी एक अच्छा मैच होगा, बट आई थिंक अगेन, जैसे जॉली ने भी मेंशन किया कि मैटर करेगा थोड़ा एक्सपीरियंस एनरिके का, और आर्टेटा एंड आर्सेनल की आदत भी है चोक करने की, तो वो भी हो सकता है। गुप्ता, एनी कमेंट्स ऑन दिस कि क्या होगा आर्सेनल के साथ? क्या चोकिंग वापस से आएगी?
या फिर वही सेम परफॉर्मेंस रिपीट होगा जो कि मैड्रिड के साथ आर्सेनल ने जैसा खेला? सी मुझे लगता है कि ये दोनों टाइज काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है फैंस को वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा, ग्रुप एक साइड जिस तरफ पीएसजी और आर्सेनल है, दोनों, पीएसजी जो कि लीग टाइटल जीत चुका है और आर्सेनल जो कि टाइटल रेस से बाहर है, तो वो दोनों अपनी टीम को रेस्ट कर सकते हैं। तो वो मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। एनरिके के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन सेम हमको आर्सेनल को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, उनके पास भी काफी अच्छा मैनेजर है। आर्टेटा वन ऑफ द बेस्ट यंग मैनेजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड रहा सवाल इंटर वर्सेस बारसा का, तो मुझे लगता है ये मैच डिपेंड करेगा पर्टिकुलर मैच डे के दिन, कौन कितना फिट रहता है, किसकी टीम अपना बेस्ट प्लेइंग 11 फील्ड कर पाती है, वो काफी मैटर करेगा। एंड रहा मेरे प्रिडिक्शन का सवाल, तो मुझे लगता है कि पीएसजी वर्सेस आर्सेनल में पीएसजी विन करेगा, क्योंकि मुझे लगता है एनरिके का एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड एनरिके ऑब्वियसली टाइम लगा, लेकिन अपने टीम को पूरी तरह से वो मोल्ड कर चुका है, तो मुझे लगता है वो जीतेगा। रिगार्डिंग इंटर वर्सेस बारसा, अगर लेवेंडोस्की फिट रहा तो बारसा जीतेगा, और अगर लेवेंडोस्की अगर इंजर्ड रहा, उसकी जगह फेरान टोरेस खेलता है, तो मुझे लगता है एडवांटेज इंटर को है, कि इंगाजी का सिस्टम काफी बुलेट प्रूफ है, एंड इंगाजी इज अ वेरी प्रूवन एक्सपीरियंस मैनेजर इन यूरोपियन फुटबॉल। तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर क्या मतलब आपने नोटिस किया है कि नहीं, हांसे फ्लिक जिसने बायर्न के थ्रू बारसा को डिस्ट्रॉय किया था, वो करेंटली बारसा को मैनेज कर रहा है। एंड लुइस एनरिके जिसने पीएसजी को डिस्ट्रॉय किया था व्हाइल बीइंग अ मैनेजर ऑफ बारसा, वो आज पीएसजी को मैनेज कर रहा है। तो दोनों मैनेजर एक्सचेंज हो चुके हैं, दोनों अपने डिफीटेड टीम्स के करंट मैनेजर हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। सो मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों मैच आप जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलो अब एक लास्ट, अब राजीव से हम लोग बात करेंगे। राजीव से हमने इंटर और बारसा की प्रेडिक्शन नहीं ली थी, तो अब राजीव तेरे को क्या लगता है कि कहाँ मैच, मुझे तो तुमसे पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा सपोर्ट किस टीम को होगा, ऑब्वियसली चेल्सी है तो अपने सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले वाले टीम को, भाई भाई टीम को सपोर्ट करोगे तुम लोग, इंटर मिलान को। तो बारसा कहाँ मैच हारेगी, तेरे को क्या लगता है वीक पोजीशन कहाँ होगा बारसा का? अल्ट्रा अटैकिंग स्टाइल वो वीक पॉइंट होगा। और मतलब ये लोग ये लोग का स्टाइल जो है वो ऑफ साइड ट्रैप वो सब वर्क नहीं करेगा, वो डिफेंसिव फुटबॉल के अगेंस्ट वही लोग का वीक पॉइंट रहेगा। थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, उतना अटैकिंग काम नहीं करेगा हर बार। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट में लोग लगभग फंस गया था, वो उतना अटैकिंग काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। हल्का सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, बात वो है। हमेशा ऑफ साइड ट्रैप पे एक मैच फंसोगे बाहर हो जाओगे। क्या फ्लिक उतना अडेप्टेबल है? तेरे को लगता है कि फ्लिक उतना अडेप्टेबल है? नहीं, इसीलिए इंटर जीतेगा। 2 लेग में हरा नहीं पाएगा, 1 लेग में हरा जाता। तो ये रही हमारी प्रिडिक्शंस, जो कि बहुत मिक्स बैग है। कोई कह रहा है आर्सेनल पीएसजी में आर्सेनल जीतेगी, कोई कह रहा है कि पीएसजी बहुत इजीली जीतेगी। अब बात आती है दूसरे मैच की तरफ, इंटर और बारसा के मैच में, तो सिर्फ बारसा फैंस बोल रहे हैं कि बारसा जीतेगी, और मुझे भी नहीं लगता है कि बारसा जीतने वाली है, और क्योंकि इंटर इज फार बेटर टीम और उनका मैनेजर फार सुपीरियर है टैक्टिकली भी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि सेमीफाइनल्स के प्रिडिक्शंस क्या होने वाले हैं, कहाँ मैच जाएगा, कौन कैसे मैच जिताएगा, कौन मैच हराएगा, कौन सुपरस्टार बन के निकलेगा। और बाकी हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और ढेर सारा प्यार बांटते रहिए। अब तक के लिए थैंक यू।